ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर सेगल और आज हम बात करने वाले हैं माय ऑनेस्ट आईआईटी टाइम टेबल दैट चेंज्ड माय लाइफ। पहले बताओ कि तुम भाई काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, जिंदगी में कुछ फोड़ रहे हो या फिर नहीं फोड़ रहे हो। यार आज कितना काम करा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना भाई। आज हम बात कर रहे होंगे कि भाई मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा अगले 10 मिनट के लिए आपके साथ में, और मैं 16 घंटे कैसे पढ़ता था। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आज इस चीज़ का हम आंसर दे रहे होंगे। आप कैसे पढ़ सकते हो 16 घंटे, आज मैं आपको बताऊँगा भाई। टाइम टेबल दूंगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। वीडियो के अंदर चलते हैं मेरे भाई। डिस्क्लेमर एक छोटा सा, क्या ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंटली। ये अगर तुम वो वाले बंदे हो तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के चले जाना। बट अगर तुम वो वाले बंदे हो जिसने भाई पिछले 1 साल शायद पढ़ने की कोशिश करी बट वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, कुछ उससे ट्रेजेडी हो गई, नहीं हो पाया है, बट उसका अपना IIT JEE का जो ड्रीम है वो उसको पूरा करना चाहता है और आज से ही, अभी से ही अपना 101% देना चाहता है भाई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें क्या बोलते हैं, वचन देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में तुम 16 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं भाई। तुम्हारा देखो जो सपना है ना बहुत बड़ा है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है। इससे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है भाई। हर एक चीज़ हम बात कर रहे होंगे। आज वीडियो के अंदर चलते हैं। पागल होना पड़ेगा मेरे भाई, ये अगर बड़ा सपना देखा है भाई, पागलपन दिखाना पड़ेगा। मैं पागल हो गया था भाई, 16 घंटे पढ़ता था, पागल हो गया था भाई, तुम्हें पागल होना पड़ेगा मेरे साथ में। और चलते हैं मेरे भाई। टाइम टेबल वाले देख लो भाई, पहले बोल दूँ ये तपस्या वाला टाइम टेबल है। अगर आप सही में इसको ब्रूटली ऑनेस्टली फॉलो कर सकते हो तभी इस वीडियो के अंदर रहना। तपस्या है। क्या करता था, 4 बजे उठता था मेरे भाई, 4 से 4:30 मैं अपना वही वॉशरूम वगैरह ऑल दैट करता था, ब्रश वगैरह करता था। 4:30 से 6:30 2 घंटा भाई उठते ही सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो भाई मेरे को लगता था भाई मैथ्स था, है ना। मैं सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मेरे ऊपर से एक बर्डन हट जाए भाई। बस मैं बता रहा हूँ 4 से लेकर 6:30 तक ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टफ चीज़ है, बिकॉज आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपको टफ लगती है। बट बिलीव मी, अगर आपने ये चीज़ कर ली भाई, आपका आधी टेंशन खत्म है भाई। 6:30 तक आपने करा, 6:30 से 7 तक आप मैं करता था हनुमान चालीसा पढ़ता था, ठीक है। थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता था उससे और मेरा गुड मूड होता था, ठीक है। उस टाइम मेरा मूड अच्छा हो जाता था जब मैं हनुमान जी की वो करता था, ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, ठीक है। 7 से 9:30 तक भाई मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ता था जो मेरा फिजिक्स था, ठीक है जी। फिर 9:30 से 10 तक भाई मैं ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट और बात वगैरह ये सब करता था, ठीक है। 10 से 1 तक भाई मैं बैठता था, या तो भाई मैं टेस्ट देता था। मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट वगैरह आपको कैसे देने, सुनते जाना आराम से, सारी बातें इसके अंदर। या तो मैं टेस्ट देता था या फिर थर्ड सब्जेक्ट पढ़ता था। थर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या, देखो यार, मैंने यहाँ पे मैथ्स पढ़ ली, यहाँ फिजिक्स पढ़ ली। बेसिकली यहाँ पे जो मेरा थर्ड सब्जेक्ट होता था वो होता था केमिस्ट्री, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब सुनो, 1 से 1:30 बजे तक भाई मैं करता था लंच। आगे चलते हैं 1:30 से 6 तक, ये एक बहुत बड़ा टाइम स्लॉट है, आई नो इट वेरी वेल। बट भाई मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई 1:30 बजे से 6 बजे तक भाई पढ़ता था। और यहाँ पे हम बेसिकली 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट लेते थे, ठीक है। जैसे कि 2 से हमारा लगभग 4 हो जाता था, फिर 4 से हमारा 6 होता था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता था, ठीक है। फिर 6 से 6:30 भाई मैं बाहर वगैरह जाता था, थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खाता था। हमारे शहर में 10 के 4 मोमो मिलते थे, वो सब खाता था। पुराने दिन याद आ गए, ठीक है। अब सुनो, 6:30 से 10 तक भाई मैं वापस से स्टडी करता था, फिर उसके बाद मैं सो जाता था। अच्छा भैया क्या इतना आसान होता है? नहीं भाई, बहुत टफ होता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को लगभग 80 दिन फॉलो करा। मैं आई जस्ट गॉट पागल। आज मैं जो भाई 16 से 17 घंटे तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ लगातार बैठ के भाई, ये मैं केवल और केवल इस टाइम टेबल को मैंने फॉलो करा था। मैं इस तपस्या पे गया था, इसलिए मैं बना पाता हूँ भाई, ठीक है। तुम्हें भी ऐसे ही बनना, मेरे पास ध्यान से सुनो। टाइम टेबल मुश्किल टू फॉलो है, बहुत मुश्किल टू फॉलो है, लेकिन अगर सच में IIT जाना चाहते हो, इतना मुश्किल करनी पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है। आपकी लाइफ ये चेंज कर देगा। आप इस लाइफ को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, आपका पूरा चेंज हो जाएगा यार, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम वीडियो के अंदर। एक बात और, अगर आपके इस चीज़ के बाद अगर आपके 30 से 40 नंबर आ रहे थे, आई एम टेलिंग यू, 16 घंटे पढ़ते हो, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, 60 से 70 नंबर आपके डेफिनेटली आ रहे होंगे भाई, ठीक है। और हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब भाई प्रीवियस उसको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिसने लॉन्च किया अपना बेस्ट सेलर 47 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज JEE एडवांस के PYQ बुक। इस कॉम्बो में आपको मिलेगा एक बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हर बुक में चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 47 साल के JEE एडवांस और 154 JEE मेन के पेपर्स हैं। ये बुक्स 2024 के सारे लेटेस्ट पेपर्स को कवर करती है। JEE मेन के जो सवाल इंक्लूडेड हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से हैं जो NTA ने 2024 में अडॉप्ट किया है, और ये बुक्स NCERT के चैप्टर्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई हैं। ऑल्सो खास बात यह है कि हर चैप्टर को 10 कैटेगरीज के सवालों में डिवाइड किया गया है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ 1 करेक्ट, MCQ मोर देन 1 करेक्ट, पैसेज बेस्ड, असर्शन रीजन, मल्टीपल मैचिंग, इंटीजर आंसर, न्यूमेरिक आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑल्सो इन बुक्स के अंदर सॉल्यूशन 100% एररलेस है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉम्बो JEE कैटेगरी में बेस्ट सेलर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच। ये कॉम्बो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको इसे बाय करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। जैसा PYQs मतलब जीत पक्की। अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। टेस्ट सुनो मेरी बात। मैं क्या करता था,
मैं एक टेस्ट 2 से 3 दिन के अंदर देता था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आपको एक एक टेस्ट देना चाहिए, बट मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना भाई। वो करते हैं वो लोग जो टॉपर होते हैं भाई। एक टॉपर पता है क्या होता है, उसको हर एक चीज़ आती है भाई। तो वो एक दिन में एक टेस्ट देता है, बिकॉज उसको कुछ ऐसा नहीं होता ना, उसको सब कुछ आता है ना, तो उसको बस एनालाइज करना होता है। बट हम लोग वो हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, तो बेसिकली हमको एक टेस्ट देना है 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इससे आपको बेसिकली होगा क्या, देखो ऑब्वियसली आप एनालाइज करोगे, और अपनी गलतियों से सीखोगे कि हाँ भाई मैंने गलती बेसिकली एग्जैक्टली करी क्या मेरे भाई। ऑल्सो एक बात और, जब तक तुम अपने आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आने वाला मेरे भाई कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तुम कितना भी कह लो कि भैया मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लूँगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लूँगा, बट आई एम टेलिंग यू, जब तक खुद नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तब तक इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आएंगी। एक एग्जाम्पल से अपनी इस बात को क्लियरिफाई करता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, जब भाई उसको बोलते हैं कि बेटा प्रेस मत छू, तब वो बच्चा छोटा सा जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, ये प्रेस छू लेता है, ठीक है। बट जैसे ही वो प्रेस छूता है, उसको उस दिन समझ में आता है कि नहीं भाई अब नहीं छूँगा, बिकॉज अब मुझे ये जो है गर्म लग चुकी है, मतलब मेरे को उससे हार्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जब तक तुम इस टेस्ट को खुद नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हें समझ में खुद नहीं आए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है भाई, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भाई मिस्टेक कॉपी मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैं क्या करता था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होती थी, जैसे कि मैंने कोई टेस्ट दिया, मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, उसको मैं इस मिस्टेक कॉपी के अंदर लिखता था। 2 3 फायदे होते हैं इसके। इससे क्या होता है कि एक तो आप जब मिस्टेक कॉपी के अंदर कुछ लिखते हो ना भाई, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अरे हाँ भाई मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू, इस मिस्टेक कॉपी को बाय एंड ऑफ योर जैसे कि तुम्हारा 22 जनवरी को पहला एग्जाम है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि 20 जनवरी तक तुम्हारे ये मिस्टेक कॉपी के अंदर से सारी की सारी मिस्टेक खत्म हो चुकी हो, ठीक है जी। एक एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ आज, ठीक है, मुझे ऐसा बड़ा भाई ही देखा करो, बिकॉज तुम्हारा मैं बड़ा भाई ही हूँ, ठीक है जी। बाय द एंड ऑफ जनवरी, मतलब 20 जनवरी तक आपकी ये जो मिस्टेक कॉपी है खाली हो जानी चाहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट है, सुनते जाना आराम से। देखो एक तो आपको भाई टाइम मैनेजमेंट करना है कि हाँ भाई आपको एक्जैक्टली टाइम मैनेज करना कैसे। तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं एग्जाम के अंदर, अब तुम्हें उन 3 घंटों को किस तरह से मैनेज करना है, जैसे कि तुम्हारे सारे के सारे सवाल हो जाए और तुम छांट पाओ कि भाई कौन से इजी सवाल है, कौन से टफ सवाल है ना, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स मत कर देना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी हैं। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है अपनी मिस्टेक से बचने का, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो भाई। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा मेरी मिस्टेक जो मैंने बताई है कि मैंने ये बेवकूफ़ी करी, मैंने वो वाली बेवकूफ़ी करी, उनसे चीज़ों को सीखा करो, ठीक है। सिली मिस्टेक में करता था भाई, कभी मैंने मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप सिली मिस्टेक करते हो भाई, रेगरेट में जाते हो, बिकॉज मैं बहुत रेगरेट में चले जाता था कि अरे भाई सब कुछ पूरा सब कुछ सही करा था, कॉन्सेप्ट सही था, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही थी, बट आखिरी में आते आते लास्ट में कुछ कैलकुलेशन में मैंने हक दिया, तो भाई फिर रेगरेट होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अच्छा आगे बात करते हैं, ओनली रेलिवेंट क्वेश्चन करना है इस टाइम। क्या करना है भैया, रेलिवेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है भैया, PYQs करो मेरे भाई, दैट्स इट, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ PYQ से ज़्यादा रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं होती है। आगे चलते हैं, अपनी फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी है, ज़रूर अपने हाथ से, डेफिनेटली छोटा छोटा लिखो, अपने हाथ से लिखो, तुम्हारे दिमाग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है जी। देखो यार लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसके बाद तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी, तुम्हें कैसे करना है क्या करना है, मैं तुम्हें सारी बातें इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। और सुनो, 16 घंटे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज तुम जिस मुकाम पे खड़े हो भाई, जहाँ पे भी हो, तो मुझे नहीं पता तुम कहाँ पे खड़े हो, लेकिन आज से अगर 16 घंटे पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर तुम्हें IIT जाना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो एक बात और, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट टच करूँगा, क्या कि बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसा बोलेंगे कि बेटा आपको 3 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। मेरी बात ध्यान से, मैं जो बात है ना मेरी, उसको मैं समझाता हूँ। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, तब आपको डेफिनेटली 3 घंटे की एक सेटिंग लगानी है। बट लोग बोलते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको 3 घंटे की सेटिंग लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी, बिकॉज उस टाइम आप ज्ञान को अंदर ले रहे हो। देखो यार, ज्ञान को बाहर आप निकालते हो जब आप टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, ठीक है, बट आप जब ज्ञान को अंदर ले रहे हो ना, तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भाई मेरे भाई प्रोसेस करता है ना। तब लगातार अगर 3 घंटे बैठोगे तो आप हो जाओगे इनएफिशिएंट, ठीक है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम देखो यार, हम इस पॉइंट पर कोई भी बेवकूफ़ी, कोई भी सुबिलिटी क्या बोलते हैं वो नहीं कर सकते, समझ रहे हो, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बात और मैं बोलूँगा कि ये जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, इसको एज इट इज़ कॉपी बिल्कुल करने की कोशिश मत करना, बिकॉज भाई मेरे हालात अलग थे, ठीक है, मेरा सेल्फ मोटिवेशन अलग था भाई। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ मोटिवेशन है या फिर नहीं है। देखो यार, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब कुछ सेल्फ मोटिवेशन तो है ही है डेफिनेटली, बट मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। तुम डेफिनेटली इससे इंस्पायर हो सकते हो जो मैंने टाइम टेबल दिया है, बिकॉज ये बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल है, बहुत बहुत जैसे बोलते हैं ना कि भाई जोर लगा था मेरा, ठीक है, बट वी फाइनली मेड इट। डोंट कॉपी इट एज इट इज़, ठीक है। आगे बात करते हैं,
देखो ये वीडियो अगर 10,000 बच्चा देखता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ उन 10,000 बच्चों, देखो आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना था, ठीक है, कि इतना मुश्किल नहीं है IIT जाना। अगर 100 बच्चों का झुंड खड़ा है भाई, उन 100 बच्चों में से तुम्हें कोई एक बच्चा ही तो IIT जाना है यार, है ना, यानी कि 100 बच्चों में से कोई एक अच्छा होना चाहिए भाई, वो एक बच्चा तुम, बस केवल 100 बच्चों से आगे रहना है, दैट्स इट, बात खत्म, IIT चले जाओगे, दैट्स इट। ठीक है जी, बढ़िया है, अब तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक बात और, ईट हेल्दी भाई। देखो यार ये मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी भाई, मैं बाहर के मोमोज और चाउमीन मैक्रोनी वगैरह बहुत खाता था। मेरे को क्या हुआ था, मेरे को एक तो फूड पॉइजनिंग, चलो वो तो पहले हो गई थी, बट उसके बाद मेरे भाई तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, है ना। तो ईट हेल्दी, बिकॉज अगर आपकी तबियत खराब नहीं होती है ना, आप पढ़ नहीं पाते हो भाई, फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि भाई मैं पढ़ ही नहीं पा रहा यार, इस बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, ईट हेल्दी। ऑल्सो लास्ट बात बोलूँगा भाई, तुम्हारी औकात है, तुम्हारे फीड में अगर मेरी ये वीडियो आई है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल है मेरा भाई, ये हर एक की फीड में नहीं आता यार। केवल जिनके दिमाग में पागलपन होता है, जो सही में IIT जाने के लिए बेवकूफ़ पागल, मतलब पागल हो जाते हैं ना, उनके फीड में मेरा ये चैनल आता है भाई। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हारी औकात है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल नहीं फेंक रहा, तुम कुछ भी कर सकते हो यार। IIT जाओगे, मुझे मत भूलना, ठीक है। और एक लास्ट बात बोलूँगा, जाकर आप पढ़ाई करना मेरे भाई प्लीज़ चालू कर दो यार, प्लीज़ यार। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगे यार, मैंने भी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस डाली। मैं आपको देखो पढ़ाऊंगा भी, डेफिनेटली मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी यार, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ में आपको देने की कोशिश करूँगा मेरे भाई। बस मेरे को आपसे एक चीज़ की, वो क्या है यार, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, दैट्स इट। ठीक है जी, आई रियली होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने सारा का सारा ज्ञान एक वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश करी है। हम मिलेंगे मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।